आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकार। ओके, तो रासायनिक अपक्रिया और उनके प्रकार में जो रासायनिक अपक्रिया सबसे फर्स्ट होती है वो होती है संयोजन अपक्रिया। मतलब संयोजन अपक्रिया किसे कहता है? तो क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब दो और दो से अधिक मिलें और एकल उत्पाद का निर्माण हो जाए, वो संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले की वायु के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है, CO2। ओके, और ऐसे ही जैसे जल का निर्माण करा दें, ओके, हाइड्रोजन गैस की एयर के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या फाइंड आउट होता है, वाटर। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये आपकी एडिशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर पे आता है सेकेंड पे कि वियोजन अपक्रिया कौन सी होती है। वियोजन अपक्रिया को नॉर्मली हम लोग अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल उत्पाद एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। मतलब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वो अपक्रिया अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहलाती है। इसमें जो है वियोजन अपक्रियाएं कितने, तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, अगर किसी अपक्रिया में ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है तो वो ऊष्मीय वियोजन होती है। और किसी में अगर इलेक्ट्रिक करेंट पास आउट करके या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके अगर उसमें वियोजन होता है तो वो अपक्रिया विद्युत वियोजन कहलाती है। एंड थर्ड नंबर पे आता है प्रकाशीय वियोजन। अगर लाइट की प्रेजेंस में उसमें दो या दो से अधिक उत्पाद में कोई अभिकारक टूटता है तो उस अपक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो चलिए एक कोई रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे कि NH3। ओके, तो ये किस में ब्रेक होता है, An2 + 3H2 में। ओके, जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या बताया, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कौन सा, जैसे फेरस है, फेरस की जब कार्बन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें अधिक क्रियाशील जो है वो फेरस है। ये कैसा है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। और जो कॉपर है ये कम क्रियाशील तत्व है। ओके, तो क्या बताया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की जगह लेता है और इसको ये क्या करता है, निष्कासित कर देता है। कहने का मतलब है रिएक्शन जो बनती है वो बनती है FeSO4 + Cu। ओके, जो ये रिएक्शन है यही रिएक्शन आपकी विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो इस अपक्रिया में बताया गया ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत का जमना। अगर सेकेंड रिएक्शन एक और देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या देखेंगे कि जैसे कि जिंक की जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, किसकी, जिंक की। ओके, जिंक की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 + Cu। ओके, तो इसमें Zn जो है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ओके, और कॉपर जो है वो कैसा है, कम क्रियाशील तत्व है। ओके,
तो कोई रिएक्शन देके आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये रिएक्शन सही है या गलत है। ओके, तो क्या बताएंगे, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है और रिएक्शन हो चुकी है। सेकेंड रिएक्शन में क्या बताया, जब जिंक की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म होता है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया कि द्विविस्थापन अपक्रिया कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के स्थानांतरण से होता है। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें जो उत्पाद होते हैं या ऐसी अपक्रियाएं जो आयनों के आदान प्रदान से प्रारंभ होती हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। किसके, आयनों के आदान प्रदान से। तो जरा देखिए, जैसे कि रिएक्शन सोडियम सल्फेट है कि बेरियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, प्लस माइनस और प्लस माइनस। ओके, तो सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो अगर सोडियम क्लोरीन के साथ करेगा तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनाएगा, NaCl। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl प्लस ये क्या बनाएगा, यहाँ पे BaSO4 क्या बना देगा, BaSO4। बैलेंस ही कर लेंगे, जब बैलेंस ही करेंगे तो 2NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2NaCl। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अपक्रिया ये हो गई। ओके, जिसमें आपका सोडियम सल्फेट जो है वो एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। मतलब सोडियम सल्फेट जो है वो अपना एक्वस सॉल्यूशन में है, AQ फॉर्म में, और जो बेरियम क्लोराइड है वो भी एक्वस सॉल्यूशन में बना है। ओके, और इसमें बेरियम सल्फेट जो बना है वो कैसा है, सॉलिड है। बेरियम सल्फेट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में बना है। ओके, आगे देखिए, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो बेरियम सल्फेट अपना फॉर्म हुआ था, तो बेरियम सल्फेट कैसा था, बेरियम सल्फेट जो था वो वाइट PPT फॉर्म में था। ओके, तो वाइट PPT फॉर्म में था, मतलब अवक्षेप था। कैसा था, अवक्षेप था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अवक्षेपण अपक्रिया कौन सी होती है, राइट, अवक्षेपण अपक्रिया कौन सी होती है। तो क्या बताओगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि अपचयन और उपचयन अपक्रिया कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात किस पे करेंगे, अपचयन पे। तो अपचयन वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन कहते हैं। क्या बताया, उपचयन अगर अपक्रिया आ जाए तो उपचयन अपक्रिया में क्या बोलेंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बना, CO2। ये कौन सी रिएक्शन है, उपचयन है आपकी। ओके, नेक्स्ट आता है क्या, कॉपर प्लस O2 एरो 2CuO। ओके, तो ये कौन सी अपक्रिया है, यह भी आपकी अवक्षेप अपक्रिया, उपचय अपक्रिया है। ओके, तो इसे भी उपचयन अपक्रिया कहता है। तो क्या बोलेंगे, अगर कोई बोल दे उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अपचयन क्या बताएंगे, अपचयन अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, कौन सी, रेडॉक्स अपक्रिया। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन, कौन सी, उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हों, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। मतलब उपचयन भी हो रहा हो, है ना, और फिर क्या हो रहा, अपचयन भी हो रहा हो,
तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना संक्षारण। क्या आता है? संक्षारण। तो क्या बताएंगे? जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, या ये बोल सकते हैं जब कोई धातु आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसे ही धातुओं का संक्षारण कहते हैं। क्या बताया? जब कोई धातु है आर्द्रता अथवा नमी के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, इसे ही धातुओं का संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया क्या? लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अगर आपसे कोई बोलता है कि संक्षारण से बचाव के क्या उपाय हैं, तो क्या बताओगे? संक्षारण से अगर बचाव के उपाय पूछता है तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि उस पर विद्युत लेपन और पेंट करके, इसमें दो काम करिए, या तो लेपन कर दीजिए या पेंट कर दीजिए, जिससे कि संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जो क्या है? विकृत गंधिता। तो क्या बताएंगे? वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है या उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब आ जाता है टॉपिक की विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या क्या हैं। तो क्या बताएंगे? नंबर फर्स्ट, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे एयर ना जा सके, या वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा या फिर शीतलन द्वारा, मतलब फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं कुछ दिनों, या फिर ऐसा काम करिए पैकेट्स में भरिए और उसमें भर क्या दीजिए? नाइट्रोजन गैस, तो खाना आपका नहीं बेकार होगा, या कोई भी चीज़ ऑयली है वो नहीं बेकार होगी। राइट, ओके।